इस क्वेश्चन में देखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। मीन्स सिंपल सी बात है, मुझे एक लाइन की इक्वेशन बतानी है और वो लाइन वह हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और कोई भी लाइन है -3,5 से पास होती है। -3,5 एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। पॉइंट कहाँ पर आएगा? सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ये रहा -3,5। लाइन -3,5 से पास हो रही है, -3,5 से पास हो रही है और जो हमारा वाई एक्सिस है उसके पैरेलल है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। ये वाई एक्सिस था, हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो मैंने बताई थी कि ये जो पॉइंट है -3,5, इट मीन्स इसकी जो एब्सिसा है वो 3 है। मीन्स ये डिस्टेंस हमारी 3 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक और जो ये डिस्टेंस है हमारा वो 5 हो जाएगी। वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं x = 0 और यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे जो भी लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी अगर हम इक्वेशन लिखने जाएँ तो y = a, जो भी हमारी डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। मीन्स इसकी जो इक्वेशन आएगी वो y = -3 आएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारी बनी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या बनी? y = -3 को उधर लेके आएंगे, y + 3 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी होती कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम कुछ नहीं करते, सेम यही से जो हमारा पॉइंट था -3,5, ये हमारा पॉइंट था -3,5 और यहीं से एक लाइन ड्रॉ करते जो कि हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। ये जो लाइन है ये यहाँ से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो y = 5 बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऐसी वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन बतानी है। या फिर अगर किसी दूसरे मेथड से करना होता तो ऐसे भी कर सकते थे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 = हम लोग लिखते y माइनस का y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। यहाँ पर ये जो पॉइंट -3,5 है ये हमारे पॉइंट x1 और y1 हो जाएंगे। और मुझे पता है कि जो स्लोप होता है इस लाइन का, कि मैं स्लोप पूछूँ तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो y1 क्या है हमारा 5 है, तो y माइनस का 5 और जो हमारा m है ये 1/0 हो जाएगा और ये x माइनस x1 क्या है -3 है। तो यहाँ से अगर सॉल्व भी करेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, स्लोप नॉट डिफाइन होगा और y1 की वैल्यू 5 लिखी है। तो y एक्सिस पे x = 0 होता है, तो ये जो लाइन जा रही है इसकी जो इक्वेशन बनेगी, सॉरी वो x = 5 बनेगी। ये x = 0 है ना, तो यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे ये लाइन है, लेकिन इसके पैरेलल है, यहाँ पे x = 0 है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x = -3 बनेगी और इसको हम लिखेंगे x + 3 = 0। मीन्स सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी वो x = -3 आएगी, मीन्स x + 3 = 0। यहाँ से अगर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 y -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 × y -5 = 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? x + 3 से। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + 3 = क्या होगा? 0। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ गिवन। तो स्लोप कितना बोल रखा है इसके फर्स्ट वाले में? स्लोप बोल रखा है 3 है और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो -5 है। मुझे पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो y = mx + c होती है। y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। तो y एज इट इज वैसी होगा, स्लोप मुझे पता है 3 × x और जो y इंटरसेप्ट है वो -5 है, तो y = ये कितना हो गया? 3x + -5। ये हमारी आ गई लाइन की इक्वेशन।
इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 3x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट क्या बोला है इसका, स्लोप माइनस का 2/7 है, m की वैल्यू बोल दी है माइनस का 2/7, जो y इंटरसेप्ट है हमारा वो 3 है, y इंटरसेप्ट 3 बोल दिया। सेम कंसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू m कितना है माइनस का 2/7, x एज इट इज, और y इंटरसेप्ट कितना बोल रखा है 3 बोल रखा है, तो y इंटरसेप्ट 3 रखेंगे। क्रॉस y इक्वल टू यहाँ पर 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x प्लस 7 3 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का 21, 2x को इधर लेके आओ, ये 2x हो जाएगा प्लस का 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 21, और लाइन के फॉर्म में लिखो जनरल फॉर्म 2x प्लस का 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में आगे आएंगे, फिर सेम क्वेश्चन है, एक तो इंक्लिनेशन बोल रखा है लाइन का, और जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है, जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है, और जो एंगल है वो 30 डिग्री वहाँ बोल रखा है। इंक्लिनेशन हमारा 6 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ये कोई भी लाइन थी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में 30 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, जो 30 डिग्री एंगल बोल रखा है वहाँ पर, और जो y इंटरसेप्ट है मुझे वो बोल रखा है इसकी वैल्यू 2। मुझे पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू mx प्लस c होती है। y एज इट इज, स्लोप के प्लेस में स्लोप कैसे निकालेंगे, वी नो दैट m इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो स्लोप इक्वल टू tan 30 मीन्स 1/√3, वी पुट m इक्वल टू 1/√3 इंटू में x, और जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3, और √3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस का 2 टाइम्स ऑफ √3। इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखो, जो इक्वेशन जनरल फॉर्म होती है लाइन की वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे x को y को इस टर्म को ट्रांसपोज करके उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये x माइनस का √3 टाइम्स ऑफ y हो गया प्लस का 2√3 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इसमें तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, लेकिन मुझे स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है। तो इससे पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए, आप चाहे तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन जो लिखी होती है वो सिंपली ax प्लस का by प्लस के c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। हम इसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से by इक्वल टू माइनस का a टाइम्स ऑफ x और माइनस का c इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने इसको ट्रांसपोज किया, y वाली टर्म सेम साइड, x को ट्रांसपोज करके उस साइड लेके साइन चेंज हो गया, c को भी उस साइड लेके साइन चेंज हो गया। अब मुझे यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने के लिए y के कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 रखना होगा, तो y के कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b को हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस का ax माइनस का c डिवाइड में b। अब ये b इसके ax वाले टर्म के भी डिवाइड में आएगा और यहाँ पे c के भी डिवाइड में आएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का a इंटू एक्स अपॉन में b, और ये माइनस का c अपॉन में b। अब अगर और सिंप्लीफाई करें तो इसको माइनस का a अपॉन b y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने के लिए और प्लस साइन लगाते हैं, c को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस का c अपॉन बी। अब इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो स्लोप की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिल जाएगी माइनस का a अपॉन बी, और माइनस a अपॉन बी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्लोप क्या है सर, माइनस ये है कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का ही तो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और जो हमारा b है वो क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y है, तो b को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ y है। तो ये जनरल फार्मूला ये भी है कि माइनस a अपॉन बी से हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं कि m इक्वल टू माइनस a अपॉन बी होगा, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y होगा। क्या कांस्टेंट टर्म भी निकालनी है, तो कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे, इसको रिलेट कर दो सर, जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ से आ रही है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो आई वो क्या आई है माइनस का c अपॉन बी, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी या हम जो बोले y इंटरसेप्ट जो हमारा है, जो हमारा y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, y इंटरसेप्ट हमारा जो भी है उसको हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड में b यहाँ पर क्या था कॉफिशिएंट ऑफ y था, अपॉन में हम क्या लिखेंगे ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ y है, कॉफिशिएंट ऑफ
वाई। ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वाई इंटरसेप्ट आएगा वो कॉफिशिएंट ऑफ वाई हो गया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे, तो जो भी गिवन लाइन की इक्वेशन होगी उसको सिंपल वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहाँ से मुझे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज सेम ऐसे ही है, इसी फॉर्म पे देखेंगे। फर्स्ट का लिखी हुई लाइन की इक्वेशन x माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0। दो तरीके हैं स्लोप निकालने के। फर्स्ट ये है कि अगर हम चाहें तो m इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा है माइनस का कॉफी, लेकिन वो फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हमारी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी होगी। अगर लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी है तभी m इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में कॉफिशिएंट ऑफ y हमारा एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। m इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 इंटू एक्स और डिवाइड में कॉफिशिएंट ऑफ y, यहाँ कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, सो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। और कांस्टेंट हम निकालनी है तो कांस्टेंट हम के लिए क्या बता रखा है, कांस्टेंट जो हमारा y इंटरसेप्ट है, जो y इंटरसेप्ट होगा वो कांस्टेंट हम कितनी है माइनस का 1 और जो कॉफिशिएंट ऑफ y है वो माइनस का 2 है, मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा, c इक्वल टू 1/2। अगर ये भी अप्रोच ना समझ में आए कि सिंपल वे में करना हो तो फिर कुछ नहीं करना है, हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही लिखेंगे इक्वेशन को। करेंगे क्या, हम यहाँ से लिखेंगे x माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2y को उधर भेज देते हैं तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू 2y, 2y 0 की तरफ जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से 2y इक्वल टू हमने x माइनस का 1 लिखा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए y का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ से 2 को डिवाइड करते हैं उधर लेके जाते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस का 1/2, सो y इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स और ये प्लस ये हो गया हमारा माइनस का 1/2। ये कौन सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी और जो कांस्टेंट टर्म है वो मुझे माइनस का 1/2 मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ से जब हम निकालेंगे कांस्टेंट टर्म को तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y लिखा तो x माइनस 2y माइनस 1, तो कांस्टेंट टर्म तो हमारी -1 थी और डिवाइड में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो यहाँ से बी वाई तो निकालते हैं तो माइनस का ए एक्स और माइनस का सी आता है, तो y इक्वल टू माइनस का ए अपॉन में बी और प्लस सी माइनस का सी अपॉन में बी होता है। यहाँ पर ये माइनस का 1 होगा बट 2 जो लेना है, माइनस का कांस्टेंट टर्म ले लिया तो माइनस के साथ में कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -1 था और डिवाइड में ये 2 था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1/2, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म -1/2 ही आएगी। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 के और सारे पार्ट वैसे ही हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो जो लास्ट पार्ट है 5 या 6 वो ये है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले इस गिवन लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है तो 1 इंटू में x लिखा, b इंटू वाई में दिख रहा है तो 0 इंटू वाई लिखो और प्लस सी है तो यहाँ पर क्या लिखो प्लस का -3 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा। अब मुझे पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, वहाँ से स्लोप निकालते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसका स्लोप निकालने जाएँ तो हम लोग क्या लिखेंगे या हम स्लोप निकालें तो माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x जो हमने फार्मूला पढ़ा था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में क्या पढ़ा था कॉफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप निकालेंगे अगर तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है 0, इसमें स्लोप जो आया वो हमारा डिफाइन नहीं है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 था। और वैसे भी बोल सकते थे कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते थे कि सर x माइनस 3 इक्वल टू 0 था, x माइनस 3 इक्वल टू 0 था, इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन थी वो x इक्वल टू 3 थी और उस तरह मुझे पता है कि x इक्वल टू 3 जो y एक्सिस होता है हमारा वो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 3 जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल ही होगी, तो ये लाइन जो है हमारी y एक्सिस के पैरेलल है और जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो एंगल कितना बनाती है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में, जो इसका इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है और हम इस लाइन का अगर स्लोप निकालने जाए तो हम लिखेंगे tan 90 और tan 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, तो ऐसे भी कर सकते थे। सेकंड है कि ऐसे क्वेश्चन है 6 का एक पार्ट और है, 5th है कि y माइनस का 3 इक्वल टू 0, मुझे इसका स्लोप बताना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द
स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों ही बताने हैं। तो y माइनस थ्री इक्वल 0, इट मीन्स ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 3 है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और मुझे पता है कि जो x एक्सिस की इक्वेशन होती है सर वो y इक्वल टू 0 होती है। तो y इक्वल टू 3 जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, ये y इक्वल टू 3 लाइन होगी हमारी। तो y इक्वल टू 3 लाइन जो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है सर, ये बना रही 3 यूनिट का। तो जो y इंटरसेप्ट मुझे मिला वो कितना मिल गया, इस मान सी जो y इंटरसेप्ट है वो 3 मिल गया। और इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 3, और लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। ठीक है, मुझे पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन है जो पैरेलल है किसके, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप आता है वो 0 आता है। अगर y इक्वल टू mx प्लस c से करना चाहे तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, हमें तो y इक्वल टू mx प्लस c से करना है, तो y माइनस का 3 इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू mx प्लस c कैसे करने के लिए y इक्वल टू 3 लिखो, कुछ नहीं है तो प्लस का 0 लिख लो, तो y इक्वल टू m इंटू एक्स और प्लस c से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू m इंटू एक्स, कुछ है नहीं, 0 इंटू एक्स लिखो प्लस c के प्लस में 3 लिखो, अब कंपेयर करो, स्लोप कितना मिल गया 0, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना मिल गया 3, तो स्लोप हुआ 0 और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो हमारा 3 है। फिर आगे आते हैं, एक 7 का 4th पार्ट है, वो भी देखो 7 का 4th पार्ट है, वो ये है कि x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। मैंने एक बताई थी इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कि सर कहीं भी x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b इक्वल टू 1 हो, इट मीन्स वो लाइन ऐसी होती है जो x एक्सिस पे जो उसका इंटरसेप्ट होता है वो a यूनिट होता है, और जो y एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट होता है वो सर b यूनिट होता है, मतलब x एक्सिस पे a y पे b। तो हम जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वो x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो ये जो जनरली जो लाइन की इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्ट इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में बना लेंगे। मुझे बताना क्या है, मुझे इस लाइन का स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है कि इसका स्लोप क्या आएगा और जो इसका y इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा। तो कुछ नहीं, पहले सिंपल सॉल्व करेंगे, x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 4 इक्वल टू 1, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4 इंटू 3 12, 3 4 जा 12, 4 को x से मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 3 12, 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा प्लस का 3y होगा इक्वल टू 12 हो गया। मुझे स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, 3y इक्वल टू माइनस का 4x और प्लस का 12, यहाँ से y इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 3x प्लस का 12 डिवाइड में 3, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करिए, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का 4 अपॉन में 3 आएगी, m इक्वल टू क्या है माइनस 4 अपॉन से 3, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है 12/3 है, तो जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ से m की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन में 3, ये हमारा स्लोप है, और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो 12/3 कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 3y, द इक्वेशन ऑफ लाइन 3y माइनस का 3x प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये गिवन लाइन है। फर्स्ट राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन PQ, मुझे इस PQ लाइन का स्लोप बताना है, ये कोई PQ लाइन है इस तरीके से जा रही है, ये एक PQ लाइन है, फर्स्ट मुझे पूछा है कि इसका स्लोप बताना है, तो इसका जनरल स्लोप वही y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, 3y इक्वल टू 3x माइनस का 7, 3 को उधर भेजते हैं, 3 अपॉन में 3 और माइनस का 7 अपॉन में 3, 3 दोनों की डिवाइड में आएगा, तो y इक्वल टू ये x हो गया प्लस का माइनस 7 अपॉन में 3 हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c से हमने कंपेयर करा, mx प्लस c, इसको 1 इंटू एक्स लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिल जाएगी, और जो हमारा y इंटरसेप्ट मिलेगा वो माइनस का 7 अपॉन में 3 मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या पूछी है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ द लाइन PQ मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में कितना इंक्लाइंड है, ये मुझे एंगल बताना है। तो सेकेंड चीज़ जो एंगल पूछी है, तो एंगल बताने के लिए कितना इंक्लिनेशन है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में लाइन का, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में लाइन कितना इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन जो होगा वो m इक्वल टू tan थीटा, जो स्लोप की वैल्यू है वो मुझे पता है कि 1 है, 1 इक्वल tan थीटा। अब tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से जो इंक्लिनेशन मुझे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 45 डिग्री का मिल जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस गिवन है और ये हमारा एक्स एक्सिस गिवन है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। एक लाइन है इस तरीके से पास हो रही है और एक लाइन ये है वो इस तरीके से पास हो रही है। ये दो लाइन है। जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और जो सेकेंड लाइन की इक्वेशन है वो मुझे गिवन है, ये मान लेते हैं L1 है और ये L2 है। जो L2 है वो मुझे गिवन है y इक्वल टू L2 सच डेट y इक्वल टू √3x प्लस का √3x माइनस का 1। ये दो गिवन लाइन है। राइट डाउन द एंगल ऑफ द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड फाइंड द थीटा। दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा है मुझे वो बताना है कि थीटा क्या आएगा। और राइट डाउन द एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट L1, जो L1 है मेक्स अल्फा एंगल एंड L2 मेक्स बीटा एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ये हमारी ओरिजिन है, जो L1 का इंक्लिनेशन लिया है वो हमने अल्फा ले लिया है और जो हमने L2 का इंक्लिनेशन लिया है वो हमने बीटा ले लिया है। ठीक, फिर अब आगे क्या है, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखना है, जो हमारी लाइन से और हमारी इससे बन रहा है। ये हो गया। तो सर हम L1 और L2 में दोनों का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। अगर हम L2 का स्लोप निकालने जाएँ, यहाँ से हम निकालें कि स्लोप ऑफ L2 जो आएगा, स्लोप ऑफ L2 अगर हम निकालने जाएँ M2 तो कितना आएगा। M2 की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करें कि ये हमारा y इक्वल टू M2x प्लस का c है, तो ऑन कंपेरिजन M2 की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, √3। M2 मुझे यहाँ से √3 मिल गया, तो M2 की वैल्यू क्या है, √3। M2 जो L2 है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो L2 का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, tan बीटा आएगा, और tan बीटा की जो वैल्यू है कितनी है, √3 है। tan बीटा इक्वल टू √3, tan बीटा √3 किस में होती है, tan 60 होती है। इट मीन्स जो बीटा की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। फिर y इक्वल टू एक्स प्लस वन पे आते हैं। जी सर y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, अगर इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, y इक्वल टू m1x प्लस सी से कंपेयर करें, तो जो m1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1। जो m1 है वो मुझे यहाँ से 1 मिल गया, m1 की वैल्यू 1 आ रही है। अब m1 1 है तो m1 क्या होता है, tan थीटा, लेकिन तो अल्फा 1 आ रही है, tan अल्फा, और tan अल्फा में 1 किसके बराबर है, जो tan अल्फा है वो tan 45 के बराबर है। tan अल्फा इक्वल टू tan 45, तो यहाँ से tan 45, तो यहाँ से ऑन कंपेरिजन बोथ साइड जो अल्फा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री आएगी। तो दोनों लाइन कितना कितना इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, वो हम निकाल सकते हैं। अल्फा 45 आ गया और जो बीटा है वो हमारा 60 डिग्री आ गया। मुझे बताना है थीटा। अगर हम क्या करें कि ये पॉइंट हम अपने आप से भी करें कंसीडर, और यहाँ पे तो इस वाले ट्राइंगल में वो ध्यान से देखो, तो इस ट्राइंगल में थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बीटा आ रही है। थीटा प्लस अल्फा की जो थीटा प्लस इस ट्राइंगल का जो स्टेलर एंगल वो बीटा है। इट मीन्स अगर हमने ये इट मीन्स जो स्टेलर एंगल बीटा होगा वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी हमारी। जो स्टेलर होती है वो होती है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो बीटा कितना है मुझे नहीं पता, बीटा 60 हमने फाइंड आउट कर रखा है। थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, अल्फा हमने 45 निकाला है, इसको उधर लेके जाओ तो 60 माइनस का 45 ये आ गया थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 15 डिग्री। थीटा जो हमारा आएगा 15 डिग्री आएगा। कुछ करना नहीं था, L1 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रही है, जो L2 लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और दोनों लाइन एक दूसरे को थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो L1 पता, तो y इक्वल टू m1x प्लस सी से कंपेयर किया, स्लोप m1 1 आ गया, 1 tan 45 होता है तो उसकी वैल्यू थीटा 45 आ गया, और यहाँ पे कंपेयर किया y इक्वल टू m2x प्लस सी से m2 √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो वहाँ से मुझे जो बीटा मिला tan 60 मिला, तो बीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब ये हमारा 45 ये 60 है, इन दोनों का जो सम आएगा वो होगा हमारा स्टेलर एंगल। अगर ये हमारा 45 है और ये 60 है, मीन्स ये हमारा 15 डिग्री होगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी गिवन डेट वाई लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पी पासिस टू द पॉइंट -4,4। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि कोई भी लाइन है और ये लाइन जो हमारी है वो गिवन है वाई बाई टू इजक्वल टू, लाइन की इक्वेशन है वाई बाई टू इजक्वल टू एक्स माइनस का पी, और ये लाइन किसी भी पॉइंट -4,4 से पास होती है। -4,4 कहाँ लाई करेगा? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो मुझे पता है कि सर अगर कोई भी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अगर कोई पॉइंट उस लाइन पे लाइज करता है, हेंस तब क्या होता है, देन इट्स, जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, देन इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। मीन्स अगर ये पॉइंट -4,4 इस लाइन पे है तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? -4, और y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 4, और ये जो हमारी होगी वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? y/2 इक्वल टू एक्स माइनस पी है। पॉइंट हमारा क्या है? x, y की वैल्यू वो हमारी सर -4,4 है, तो y के प्लेस पे भी 4 पुट करनी है, 4/2, और x के प्लेस पे -4 माइनस का p लिखा। 4/2, 2 इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का p, 4 को इधर ले जाओ तो ये 2 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का p आएगा। 4 + 2 कितना आ जाएगा? -p की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो -6 आ जाएगी। कुछ करना नहीं है, अगर कोई भी पॉइंट है वो किसी भी लाइन पे है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स और वाई के पॉइंट एज इट इज उसी लाइन पे, उसी पॉइंट पे मुझे पुट कर देने हैं, और जो अननोन है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गिवन दैट द पॉइंट a, 2 लाइज ऑन द लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम एज इट इज है, बिल्कुल ही वैसी ही है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। y एक्सिस और x एक्सिस में पॉइंट हमारा क्या बोला है? a, 2 है, दोनों ही पॉजिटिव है, a, 2 है। हम सपोज करते हैं लाइन हमारी कहीं यहाँ से पास होती है और यहाँ पर ये पॉइंट हमारा a, 2 है, ये पॉइंट हमने p जूम कर लिया, क्योंकि a और x और y, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही लाइज करेंगे। और जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या बोल दी है? लाइन की इक्वेशन यहाँ बोल रखी है y/2 इक्वल टू 3x माइनस 6। जो लाइन की इक्वेशन है वो y/2 इक्वल टू 3x माइनस का 6 है। तो सिमिलरली जो पॉइंट है वो x और y की वैल्यू मुझे ऑलरेडी नोन है, क्या है? a, 2a, मीन्स x की वैल्यू हमारी a हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी 2a हो जाएगी, और ये पॉइंट इसी लाइन पे है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? y/2 इक्वल टू 3x माइनस का 6। मुझे x के प्लेस पे क्या पुट करना है? x के प्लेस पे मुझे a वैल्यू पुट करनी है, y के प्लेस पे मुझे 2a वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू मुझे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। x के प्लेस पे a और y के प्लेस पे 2a लिखा, 2a/2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a माइनस का 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। a इक्वल टू क्या हुआ? 3 टाइम्स ऑफ a माइनस का 6 हुआ। a को उधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज माइनस में हो जाएगा, 6 को इधर लेके आओ प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं, साइन इंटरचेंज हो जाता है, तो 6 इक्वल टू 3a से a जाएगा 2a आएगा, और जो a की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 4 -2, -5। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए। 1, 4 पॉइंट कहाँ पर आएगा? जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा, उसने बोल रखा है कि 1, 4 है, तो x पे 1 गए और y पे 4 गए, यहाँ पे पॉइंट मुझे मिल गया, ये फर्स्ट वाला 1, 4। और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्वेश्चन में बोल रखा है -2, -5, तो x पे -2 जाना है और y पे -5 जाना है, मीन्स पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट -2, हमारा 5 है, -2, -5 है, तो ये पॉइंट थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, x -2 और y पे -5, मीन्स यहाँ कहीं ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट हमने क्यों ले लिया? ये -2, -5 है। ये कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ पे दिखाने की, बस ये इसलिए दिखा दिया है कि थोड़ा सा
क्लियरिटी आ जाए, और ये लाइन कुछ यहाँ से पास हो रही है मुझे, और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो मुझे बोल रखी है कि लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब मुझे यहाँ पर m और c की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मुझे m की वैल्यू बतानी क्या आएगी और मुझे c की वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो कुछ नहीं है, p वाला पॉइंट लाइज करता है, तो p वाले पॉइंट पे x, y की वैल्यू क्या है 1,4 है, तो मुझे एक बार x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 4 यहाँ पुट कर देना है लाइन की इक्वेशन में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एक बार x के प्लेस पे, y के प्लेस पे 4 और x के प्लेस पे 1 लिखना है, तो m प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेम ऐसे ही जो पॉइंट q है वो भी कहाँ है, सिमिलरली पॉइंट q जो है वो भी क्या है x, y, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 ले लिया ऐसे करके, और ये वाला पॉइंट x2 y2 ले लिया, और ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्या है -2, -5 है, ये भी उसी लाइन पे है, दोनों ही पॉइंट है सेम लाइन पे, चाहे x y ही रहने दीजिए, पॉइंट प्योर क्यों बोल दिया। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। y के प्लेस पे क्या लिखना है -5, m के प्लेस पे क्या लिखना है -2 x प्लस का c। इसको हम इधर लेके आते हैं, m के प्लेस पे सॉरी लिखा है तो ये 2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, 2m -5 इक्वल टू c। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। सेकंड वाले इक्वेशन से हमने क्या करा, इस c की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो पुट c इन इक्वेशन फर्स्ट, c की वैल्यू मुझे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से पुट कर देनी है। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, फिर डायग्राम उठाते हैं। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बोल रखी है, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो 4 इक्वल टू एम प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। इक्वेशन फर्स्ट में मुझे वैल्यू पुट कर देनी है सी की वैल्यू है क्या 4 इक्वल टू एम एज इट इज, और सी की वैल्यू क्या निकाली है 2m - 5, तो ये 2m - 5 यहाँ पुट कर दिया, तो ये 4 इक्वल टू m प्लस 2m 3m हो जाएगा, ये -5, इसका -5 को ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं, तो 5 + 4 9 की वैल्यू जो आएगी वो 3 टाइम्स ऑफ m हो जाएगी, और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 9 में 3 कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये m की वैल्यू क्या करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट अगेन, हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें, किसी भी पुट करें सेम वैल्यू आएगी, सॉल्व हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू एम प्लस सी मुझे गिवन है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है 3 + c, तो जो y इंटरसेप्ट मुझे मिलेगा इसका 4 - 3 कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सिंपल था, दो पॉइंट थे 1,4, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी हमारी वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस थी, ये पॉइंट इसी लाइन पे है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, y के प्लेस पे 4 और x के प्लेस पे 1 लिखा, सॉल्व किया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट था वो भी उसी लाइन पे था तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दोनों लाइन के यहाँ से कांस्टेंट ऑफ c की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दी, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, m और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।